हेलो श्रोताओं, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल अनुकुंज पर। साहित्यिक कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे पूनम अहमद की लिखी एक बेहद ही संवेदनशील और मन को भिगो देने वाली कहानी तुम होती तो आइए सुनते हैं कहानी तुम होती तो। सुबह के 10 बज गए हैं। मार्च का महीना है। अब उतनी ठंड तो रही नहीं कि सारा सारा दिन धूप में बिताने का मन करे। 70 साल की उम्र में अब न शरीर में इतनी ताकत है कि सैर करता ही चला जाऊं और समय का पता ही न चले। बेंच पर बैठा हूँ, अभी घर ही चला जाऊंगा। जाना ही पड़ेगा, नहीं तो बेटे सुमित या बहू रश्मि या पोती सिया का फ़ोन आ जाएगा कि कहाँ हो। पर तुम होती तो न तो मैं 10 बजे तक इस बेंच पर बैठा होता, ना अब तक खाली पेट होता। सुबह 8:30 बजे तक एक कप चाय पीकर शहर पर निकला था, पर अब मन भी जल रहा है और पेट भी। मन को तो शायद अब तब तक जलना है जब तक जिंदा रहूँगा। हाँ, पेट घर जाने पर नाश्ता करते ही शांत हो जाएगा। सुमी, क्यों चली गई तुम? सारा जीवन मेरी चिंता करती रही, मुझे कभी माँ की तरह, कभी बहन की तरह, कभी बेटी की तरह दुलारती रही। पर जब जीवन में सबसे ज़्यादा एक साथी की ज़रूरत होती है, तुम चली गई सुमी। और वो भी इतना अचानक। कौन जाता है कि दोनों रात साथ सोए और सुबह एक ही साथी उठे। तुम उठी ही नहीं। सोते सोते हार्ट फेल हो जाना सुनकर सब कहते हैं कि कितनी अच्छी मौत आई। कोई दर्द कोई दुख नहीं सहा जाने से पहले। पर ऐसे अचानक जाना बच गए साथी को कैसे तोड़ देता है, तुम्हें क्या पता सुमी। सहारनपुर के एक मोहल्ले के इस गार्डन की बेंच पर मैं अकेला बैठा हूँ। ये कोने की शांत सी बेंच तुम्हें बहुत पसंद थी ना। घर वापस जाने से पहले थोड़ी देर रोज बैठता हूँ इस पर। बच्चे मुझे प्यार करते हैं, मेरा ध्यान रखते हैं, पर उस अकेलेपन का क्या करूँ जो दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। मैं एक कंपनी में जनरल मैनेजर था। दूसरे शहरों में टूर पर जाता रहता। समय मिलने पर नई जगह देख लेता, थोड़ा घूम लेता। मेरे जीवन में अच्छा बदलाव भी हो जाता। पर तुम जब मुझे कहीं घूमने चलने के लिए कहती तो मैं टाल देता। कभी बच्चों के स्कूल, कभी अपने काम में व्यस्त होने के बहाने बना देता। तुम भी समझने लगी थी कि मेरा घूमना हो ही जाता है, इसीलिए तुम्हें टालता रहता हूँ। फिर तुमने धीरे धीरे कहना ही छोड़ दिया था। मेरा बहुत अच्छा समय बीता, पर तुम्हें कम समय दे पाया। तुम्हारे मायके में भी कोई नहीं रहा था जहाँ तुम कुछ दिनों के लिए जा सकती थी। जब तुम्हारे माता पिता जीवित थे, तब तुम घर, बच्चों और मेरी चिंताओं में कभी अकेले कहीं नहीं गई। आज सोचता हूँ तो महसूस करता हूँ कि स्त्रियाँ परिवार के लिए कितना त्याग करती रहती है, और किसी का इस तरफ ध्यान भी नहीं जाता कि उनका क्या क्या छूटता चला जाता है। और सबसे बड़ी बात, वे किसी पर यह जाहिर भी नहीं करती। सोचा था रिटायरमेंट के बाद साथ रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, नई नई जगह देखने का तुम्हें कितना शौक था ना। पर तुम तो मेरे रिटायरमेंट के कुछ दिनों के बाद ही चली गई। सुमी, तुम्हें पता है, मेरे मन को एक अपराध बोध सताता है कि मैंने तुम्हारे साथ समय बिताने के लिए रिटायरमेंट का इंतज़ार क्यों किया। क्यों मैं हमेशा इतना व्यस्त रहा कि तुम और तुम्हारी इच्छाओं को इतना महत्व नहीं दिया जितना मुझे देना चाहिए था। यही गलती तो कर जाते हैं हम। जीवन में आसानी से मिलने वाली छोटी छोटी खुशियों को दरकिनार कर अनदेखी खुशियों को पाने के लिए दौड़ते हैं। आज याद आ रहा है जब मैं घर में कभी खाली समय में, कभी टीवी, कभी किसी फाइल में व्यस्त होता। तुम कैसी कभी खुली खिड़की से, कभी कमरे का पर्दा हटाकर झांकती रहती। मैंने एक दिन पूछा था कि सुमी, बीच बीच में क्या देखने आती हो, तो कैसे तुमने बस इतना ही कहा था। तुम्हें बच्चों के स्कूल की छुट्टियों में
तुम कहीं घूमने चलने के लिए कहती तो मैं पूरी तरह से टालने की कोशिश करता। तुम्हारे जिद करने पर फिर कभी कहीं गए तो तुम्हारे चेहरे की उस समय की खुशी मुझे आज भी याद आती है। कैसे खिल जाता था तुम्हारा चेहरा नई जगह देखकर। आज मैं घूमने जाने के लिए तरस रहा हूँ, कोई साथी नहीं। पैसे की कमी इतनी भी नहीं रही कभी कि तुम्हारे शौक पूरे न कर पाता। बस करने की ज़रूरत नहीं समझी। आज याद आता है जब मैं घर में ऑफिस का काम करता रहता तो तुम मेरे पास ही बैठकर अपने काम करती रहती। सुमी, तुम्हारे जाने के बाद समझ आया कि तुम मेरे लिए क्या थी। घर में तुम्हारे सामने कैसी चहल पहल रहा करती थी। कभी कोई आसपास की तुम्हारी सहेलियां आया करती, कभी बच्चों के दोस्त जिनकी तुम खूब आवभगत करती। सुमित और रश्मि वर्किंग है तो उनके पास तो किसी से मिलने जुलने का इतना टाइम नहीं। सिया की अपनी दुनिया है। अरे, तुम्हें पता है कि पिछले हफ्ते मेरे मन को कैसी चोट पहुंची। पड़ोस में तुम्हारी सहेली थी ना, उमा। मैं बैंक से वापस आ रहा था कि उसकी नन्ही सी पोती टुन्नी मुझे ज़बरदस्ती अपने घर ले गई। वो मेरे साथ खेलती है ना यहाँ गार्डन में। मैंने सुना दूसरे कमरे से उसकी माँ उसे डांट रही थी कि क्यों लाई हो इन्हें ज़बरदस्ती। और तो और उसने धीरे से उमा को कहा, आंटी तो रही नहीं, अब क्या ये अंकल ऐसे ही किसी के भी घर आते जाते रहेंगे। उमा किचन में मेरे लिए पानी लेने गई थी। उनका घर तो छोटा सा है, मुझे साफ साफ सुनाई दिया। मैं चुपचाप काम है कहकर उठ आया। सुन रही हो सुमी, ये होता है आजकल। तुम होती तो यह अपमान तो न सहना पड़ता। और तुम्हारे बहुत से कपड़े तो रश्मि ने ज़रूरतमंद औरतों को दे दिए हैं, पर तुम्हारे कुछ कपड़े मैंने किसी को भी नहीं देने दिए हैं। मेरी अलमारी खोलो तो सामने वे ही कपड़े दिखते हैं। बच्चों ने शुरू शुरू में इस बात पर थोड़ा हंसी मजाक किया, पर अब वे मेरे मन की बात समझ गए हैं कि तुम मुझे याद आती हो। अब वे कुछ नहीं कहते। तुम्हें तो पता भी नहीं है कि मैंने तुम्हारा कौन सा सामान संभाल लिया है। वो ब्लू साड़ी जो तुमने आखिरी बार मेरे रिटायरमेंट वाले दिन पहनी थी। तुम्हारा चेहरा कैसा खिल रहा था। मैंने तुमसे पूछा था तुम आज इतनी खुश क्यों हो। मैं तो घबरा रहा हूँ कि अब समय कैसे बीतेगा। तुम हंस दी थी। तुमने नम आँखों से कहा था, तुम सारा जीवन मेहनत ही करते रहे, अब आराम करो। मैं हमेशा अकेली ही सैर पर गई हूँ, अब तुम मेरे साथ सैर पर चलना। हम घूमने चला करेंगे, साथ बैठकर बातें किया करेंगे, साथ खाना खाएंगे। मैंने तो हमेशा नाश्ता और लंच अकेले ही बैठकर किया है। अब मेरा साथ देना, मैं अकेली बहुत जी ली। ओह, तुम कितनी अकेली सी थी सुमी। और पता है, वो तुम्हारा गुलाबी सूट सलवार जो तुमने अपने आखिरी जन्मदिन पर पहना था, वो मैंने अपनी शर्ट के नीचे में रख लिया है। पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मैं ऐसा तो कभी नहीं था। ऐसा लगता है जैसे बस कोई मुझसे तुम्हारी बातें करता रहे, तुम्हारी बातें सुनाता रहे। तुम्हारी वाइट शॉल और ब्लू कार्डिगन मैंने संभाल लिया है। कभी कभी धूप भी लगवा देता हूँ। तुम्हारे गहने तो बहू को सौंप चुका। तुम नहीं समझोगी कि साथी के चले जाने के बाद उसका सामान अपने से अलग करना कितना मुश्किल लगता है। ऐसा लगता है जैसे हाथ से कोई अपना सा एहसास छूटे जा रहा। ऐसा लगता है जैसे हाथ से कोई अपना सा एहसास छूटे जा रहा। और तुम्हारे जूड़े की पीने भी मैंने अपनी शर्ट के नीचे रख रखी है, किसी को भी पता नहीं है। तुम्हारी लंबी सी गर्दन पर वो ढीला सा जूड़ा कितना सुंदर लगता था। मैं तो तुम्हें जूड़ा बनाते जब भी देखता तो तुम्हारे घूमते हाथ को ही देखता रह जाता। सुमी, तुम कितनी सुंदर थी। इंसान कैसे भविष्य की योजनाएं बनाते रहता है कि रिटायरमेंट के बाद यह करेंगे वह करेंगे। यही तो भूल कर जाता है इंसान। भविष्य की अनदेखी खुशियों के लिए वर्तमान की खुशियों के छोटे छोटे पल गवा देता है।
तुम्हें पता है कल डिनर में क्या खाने का मन कर रहा था? वही तुम्हारे हाथ के आलू टमाटर की रसेदार सब्जी और पूड़ी। मन हुआ तुम होती तो कहता, सुमी पूड़ी खूब लाल लाल करारी कर देना। पर किसी से कुछ नहीं कहा। जो सामने आया खा लिया। मेरे सारे शौक सारे नखरे जैसे तुम्हारे साथ ही चले जाएंगे, यह तो मैं भी नहीं जानता था। मुझे आज सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि मैं तुम्हारी छोटी छोटी चाहतों को नज़रअंदाज करता रहा। तुम्हारी वे छोटी छोटी इच्छाएं मैं आराम से पूरी कर सकता था, पर मेरे पास काम था। वे चाहते मेरे लिए खाली समय की चीज़ें थी। मैं यहाँ सोचा करता कि तुम्हारी बातें तो फिर मान लूँगा, अभी बहुत समय है, पर कहाँ था समय। तुम्हें तो जाने की जल्दी थी और तुम ऐसे समय गई जब मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। ओह, मैं शायद फिर स्वार्थी बन रहा हूँ। अभी भी अपने अकेलेपन को भरने की ज़रूरत पर सोच रहा हूँ। हाँ, शायद मैं स्वार्थी ही जिया। तुम्हारे साथ इस बेंच पर आखिरी बार बैठना आज भी याद है। कहीं ठहर से गए हैं वे पल। तुमने तो उस दिन मजाक किया था कि मैं न रहूं तो यहाँ आकर बैठा करना। यह कोने की बेंच मेरे अकेलेपन की साथी रही है। मैं भी मरकर भी इसे छोड़कर नहीं जाऊंगी। समझ लेना मैं यहीं बैठी हूँ तुम्हारे इंतजार में। और सुमी तुम उसी रात चली गई। क्या सचमुच इंसान को जाने से पहले कुछ महसूस होता है कि वह जाने वाला है? सुमीत का फोन आ रहा है, अब चलता हूँ। सुमी, कल फिर इसी तरह यहीं बैठकर तुमसे बातें करूँगा जैसे रोज करता हूँ। तो ये थी कहानी तुम होती तो। उम्मीद है श्रोताओं कहानी आपको भी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।